साथियों, आज देशव्रत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती हम मना रहे हैं। यूँ तो भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में इनका नाम रोशन है। हम सभी जानते हैं स्वर्णाक्षरों में इनका नाम में अपनी 1991 में महाराष्ट्र के इंदौर नगर के महू कस्बे में इनका जन्म हुआ था। वे महार जाति के थे और उन दिनों सामंती व्यवस्था, अंग्रेज़ों की फूट करो राजनीति समाज में व्यापक रूप से प्रभावित करती थी और छूत हमारे हिंदू समाज को बांटने का काम चल रहा था। इनको जन्म से ही अस्पृश्यता के शिकार होने पर उन दिनों समाज में दलित बच्चों का पढ़ाई लिखाई सामाजिक व्यवस्था में था कि इन लोगों का काम है मूची का काम करना, जिनको झाड़ू बहारू का काम करना है उनका वही काम है, तो उनको विशेष पढ़ने की क्या आवश्यकता है, उतना ही के हिसाब से। और ये बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी विलक्षण बुद्धि को देखते हुए इनके पिताजी के दोस्त इनको बच्चे को देख करते पढ़ाने में सहायता किया और इनकी विलक्षण बुद्धि और पढ़ने की लगन को देखते हुए तत्कालीन बड़ौदा महाराज गायकवाड़ के द्वारा उनको छात्रवृत्ति मिलने लगी और वो छात्रवृत्ति के सहारे देश के प्रथम दलित महार जाति के सपूत के रूप में विदेशों में सहायता करने का इनको सौभाग्य मिला। वे प्रथम बार स्कूल अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई शुरू हुई और ये अर्थशास्त्र के लिए एमए किया और 1913 में उसका शोध का कार्य शुरू किए। 1916 में वे लंदन चले गए। इसके पहले अपने इकोनॉमिक्स की शोध जमा कर चुके थे, जो 1917 में उनको पीएचडी उपाधि मिली। लंदन में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और बार एंड लॉ मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि से इनको नवाजा गया। लंदन की लाइब्रेरी में इनके बारे में लिखा हुआ है कि आज तक इतना तेज विलक्षण प्रतिभा नहीं हुआ। 1921 से लेकर 23 के बीच में ये बाहर भारत में आए। उन दिनों अंग्रेज़ों का देश में
हिंदू मुस्लिम समाज में बांट करके अपने शासन बरकरार रखने का षड्यंत्र के रूप में कार्य चल रहा था। यहाँ आने के बाद वे वकालत पेशे से जुड़े और वकालत के साथ साथ ही अपने समाज, दलित समाज, पिछड़े वर्गों के लिए अस्पृश्यता, घृणा, व्याप्त सामाजिक बुराइयों के कुरीतियों से लड़ने का काम शुरू किया। और इस तरह वे प्रथम बार एक पार्टी की स्थापना किए। सबसे पहले 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और इस संगठन के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करना और शिक्षा के प्रति उसे महत्व को बताना, व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा देने लगे। और इस प्रकार उस समय तत्कालिक महाराष्ट्र, विदर्भ के क्षेत्रों में इनकी व्यापक पहुंच बन गई थी। अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने पूना पैक्ट के तहत 1930 में पहली बार सामाजिक समानता के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए एक समझौता हुई, जिसके माध्यम से पहली बार दलित समाज को आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुआ। वे 1930 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भारत से दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1936 में वे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और बम्बई प्रदेश के असेंबली चुनावों में आरक्षित 15 में 13 सीटें ये जीते और 2 सामान्य सीटों से इनके प्रतिनिधि जीते। इस प्रकार इनका आंदोलन के दबाव में उस समय समानता के अधिकार, अस्पृश्यता की दृष्टि से अपराध घोषित करने की व्यवस्था इन्होंने करवाई और महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में इनके प्रभाव को देखते हुए एकजुट हुए और स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देना चालू किया। देश के आज़ादी के बाद संविधान निर्माता के रूप में संविधान सभा में संविधान लिखने के कार्य समिति के ये अध्यक्ष बने और संविधान में अनुच्छेद 15, 16 और 17 के माध्यम से दलित पिछड़े समाज को समानता के अधिकार और अस्पृश्यता निवारण कानून के रूप में मान्यता दी और ये अस्पृश्यता करने वाले को आपराधिक कृत्य के रूप में उद्धृत करने का काम किया। ये दलित समाज के लिए, दलित उद्धार के लिए महात्मा फूले के करीब थे। उनके कार्यों को इन्होंने आगे बढ़ाया
और वे महात्मा फुले को गुरु मानते थे। सामाजिक सुधार, सामाजिक आंदोलन के तहत ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा फुले, महात्मा गांधी के रूप में इन्हें याद किया जाता है। संविधान में इन्होंने आरक्षण व्यवस्था का प्रमुख रूप से उल्लेख किया, नियम बनाए। आप सब जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस का शासन हुआ और नेहरू जी इनके से मतभेद के कारण ये पार्टी छोड़ दिए। समाज में कुरीतियों के निवारण में भेदभाव को देखते हुए उनकी अपनी समझ थी कि जब तक हिंदू दलित हिंदू के रूप में रहेंगे तो इनका समाधान सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिलेगा। इस विरोध के स्वरूप वे सिख और ईसाई के रूप में पहले कुछ लोगों ने धर्म कबूल किया, बाद में उसमें भी वही अस्पृश्यता का भाव जो यहाँ से हिंदू समाज से गए उनके साथ पूर्ण अधिकार न मिलने के कारण बाद में इन्होंने सोचा कि इस्लाम जो है हमारे देश के राष्ट्रवाद के लिए खतरा है, तो हिंदू सनातन के वैदिक धर्म के ही अंग बौद्ध धर्म को माना और मानवता के लिए समानता के सिद्धांत के अनुरूप बौद्ध धर्म को मानते हुए 1956 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन उस समय राष्ट्रीय एकता और हिंदू समाज की एकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अपने दलित भाइयों का अगर सम्मान नहीं देगा तो इसी प्रकार हिंदू धर्म की हानि होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बाद और कोई बौद्ध धर्म के रूप में स्वीकार करे। मैं नहीं चाहता हूँ कि समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य हो। इसलिए एक तो कांग्रेस ने अपने कुल बजट का 85% हिस्सा सूचना एवं प्रसारण विभाग के तरफ से मात्र नेहरू इंदिरा परिवार पर ही खर्च किया और 15% हिस्सा से पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथियों। भारतीय जनता पार्टी नीति उस समय राष्ट्रीय मोर्चा की 1990 में सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्हीं समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश रत्न के रूप में उपाधि दी गई। पहले उनके मरणोपरांत 30 साल तक कांग्रेस ने कईयों को देश रत्न की उपाधि दी और बाबा साहब के
देशरत्न की उपाधि पर ध्यान नहीं देती थी और टरकाते रही। लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन में थी, उस समय उन्हें ये प्राप्त हुआ। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्लेखनीय कार्यों में एक है।